जी, आप क आप करें, नहीं, आप अच्छा, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ओके। ओम शांति। आज मैं आत्मा विशेष इस संकल्प के साथ योग का सहयोग सभी उस ब्राह्मण परिवार से निमित्त आत्माओं के लिए ये संकल्प कि जो भी निमित्त आत्माएं सेवा के मैदान पर बाबा की प्रत्यक्षता के लिए मेहनत कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है, अपने एरिया के उन विशेष आत्माओं को मधुबन लेके जाना चाहती है, विंग्स की सेवाओं को इन वीआईपी निमित्त आत्माओं द्वारा आगे बढ़ाना चाहती है। इसमें जो भी विघ्न रूप से उनके सम्मुख आ रहा है, चाहे वो व्यक्ति, चाहे वो परिस्थिति, चाहे वो प्रकृति, माया के अलग अलग रूपों को मैं सम्मुख रखकर हमारा ये प्यारा सा छोटा सा संगठन विश्व के ग्लोब पर मम्मा बाबा के साथ, दादियों के साथ, उस सर्वशक्तिमान से शक्तिशाली किरणें लेकर उन सभी आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो निमित्त आत्माएं हैं, चाहे वो वीआईपीज हैं, उन सब तक हम सभी सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली किरणें उन तक पहुंचा रहे हैं। उन शक्तिशाली किरणों से
वो आत्माएं खुद अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही है और अंदर से उनको अपने ही रूह की जैसे आवाज, अपनी ही आत्मा की जैसे आवाज कि उनको मधुबन जाने से न कोई व्यक्ति, न परिस्थिति, न प्रकृति रोक सकती है। वो खुद निर्विघ्न बनकर मधुबन पहुंच जाएंगे। और मैं देख रही हूं उन सबको ले जाने वाली वो निमित्त आत्माएं उस प्यार के सागर से निकलती हुई एक एक लहर उन निमित्त आत्माओं में समा रही है और विश्व की सारी निमित्त आत्माएं मास्टर प्यार का सागर बन गई है। प्यार और शक्ति का ये अनोखा संगम, निमित्त और सहयोगी आत्माओं का ये अनोखा संगम संपूर्ण निर्विघ्न बनकर ड्रामा की नूंद के अनुसार मधुबन जाने को तैयार। मैं स्पष्ट देख रही हूं इस साल हर विंग की बेहद की सेवा और हम फरिश्तों का उसको सहयोग, कोई विघ्न इस सेवाओं को रोक नहीं सकता। हम विघ्न विनाशक फरिश्ते सभी के जीवन के विघ्नों को प्यार और शक्ति से खत्म कर देते हैं। विघ्न का वो बीज शक्ति के किरणों से खत्म। ये प्यार और शक्ति का वायुमंडल हर एक उस आत्मा को निर्विघ्न बना दे रहा है। और ये निर्विघ्न होने का अनुभव
उन आत्माओं के जीवन में मधुबन की लगन का साधन बन जाता है। और हम सभी ये विजुलाइज करते हैं कि बाबा के वो सारे घर ज्ञान सरोवर नए वीआईपीस क्वालिटी वाली आत्माओं की आने जाने से जैसे भरपूर हो गया है, भर गया है। वो शांतिवन का प्रांगण, वो मनमोहिनी वन का आंगन, वो मानसरोवर की चहल पहल, वो आनंद सरोवर का प्रफुल्लित वातावरण, पांडव भवन का वो स्वीट साइलेंस की अनुभूति करने वाला, कराने वाला वो आंगन, पीस पार्क का वो सच्ची शांति का अनुभव देता हो वो बगीचा, इन नई आत्माओं से जैसे सज सा गया है और अंदर से उनको महसूस हो रहा है कि यही वो अपना घर है, यही वो अपना परिवार है। और यही वो है जिसे हम शायद ढूंढते थे। मन ही मन हम सभी फरिश्ते ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि मैं खुद निर्विघ्न रहकर, विघ्न विनाशक बनकर सभी आत्माओं के जीवन के हर प्रकार के विघ्न समाप्त करने वाला, विघ्नहर्ता, सुखकर्ता फरिश्ता हूं। और मुझ फरिश्ते से निकलती हुई शक्ति की और प्रेम की किरणें एक एक आत्मा तक पहुंच रही, और अपना पुण्य का जमा का खाता जमा कर कर मैं आत्मा
दुआओं से भरपूर होकर अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाती हूँ, एकदम हल्का, अंदर की खुशी और दुआओं का खाता, और मैं एकदम हल्का। ओम शांति। अभिजीत भाई जी, आप पढ़ने वाले या तेजस सिस्टर आगे की मुरली? शायद आज तेजल सिस्टर का तेजल बहन जब हो ऑनलाइन। है ऑनलाइन है। जी भाई जी। दीदी पहला पार्ट पढ़ना है ना, 24-12-72। नहीं, पहला पार्ट कल भाई जी ने पढ़ लिया है। सेकंड पार्ट अच्छा, श्री भाई जी शेयर करेंगे, वहां से आपको आगे रीड करना है। ओके। जब तक भाई जी शेयर करते हैं तो हम थोड़ा रिकेप लेते हैं। आज जो पहले पार्ट में हमने देखा कि संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी बाबा ने कहा। बाबा ने हमें पहले तो ये बताया कि आप बच्चे अपनी वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन न कर सकने के कारण ही अपने लिए विघ्न रूप बन जाते हो। तो आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बताया था कि अपनी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि को कैसे आपको परिवर्तन करना है। बाबा ने टेक्निक बताई थी। तो बाबा ने टेक्निक बताई कि जो आपके संस्कार है उसको अपने जो भी आत्मा सामने संस्कार या स्वभाव के रूप में, परीक्षा के रूप में सामने आती है, तो उसको आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार या तो स्वमान भी कह सकते हैं, और एक बाप की स्मृति से उसको रहम दिल बनकर टैकल कर सकते हो। कोई भी अगर देहधारी अपनी दृष्टि लेकर आता है तो उसको अपनी आत्मिक दृष्टि से परिवर्तित करके हैंडल कर सकते हो। कोई भी हमें कोई गंदी वृत्ति से या गिराने की वृत्ति से या संग दोष में लाने की, प्रभाव में डालने की वृत्ति से आता है तो उसको अपने सदा श्रेष्ठ संग के आधार से भी चेंज कर सकते हो। तो ऐसे बाबा ने हमें फर्स्ट पार्ट में ये टेक्निक्स बताई है कि आप परमात्म शक्ति द्वारा, आप श्रेष्ठ आत्माओं अपनी शक्ति द्वारा, साइलेंस पावर द्वारा ऐसे विघ्न को हैंडल कर सकते हो। तो बाबा ने हमें इस मुरली में टाइटल दिया था विधान के रचयिता, और उसका महत्व भी बताया था कि जैसे हम हर एक ब्राह्मण आत्मा, एक एक ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा अपने जो श्रेष्ठ कर्म करती है अभी संगम पर, तो वो ही पूरे विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। तो ये बाबा ने हमें रियलाइज कराया, और ये बहुत गुह्य बात है कि हम अपने हर एक कर्म, संकल्प से लेकर संकल्प, बोल, कर्म सबके ऊपर इतना अटेंशन दे, क्योंकि वो पूरे कल्प के अंदर सबके लिए विधान बन जाने वाला है। तो बाबा ने हमें इसका इम्पोर्टेंस बताया कि आप ब्राह्मण आत्माएं कितने महत्वपूर्ण हो, और आपके हर एक कर्म भी इतने ही महत्वपूर्ण है। फिर अभी दूसरे पार्ट में बाबा ने बताया है कि ये जो मैंने आपको परिवर्तन करने की शक्ति दी है, तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन करना है, और वो भी समय के पहले करना है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कोई भी आत्मा आपके सामने विघ्न रूप में आती है, तो
वो नहीं सोचो कि भाई समय जाने के साथ साथ वो आत्मा आपे ही परिवर्तित हो जाएगी जब हमारा हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, तो वो अपना अपना अच्छा हो जाएगा, स्वभाव संस्कार वो सब, और लेन देन जब चुकतू होगा तो वो आत्मा ठीक हो जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उस आत्मा के साथ के हिसाब किताब को समय से पहले स्वयं परिवर्तन करके अगर चुकतू करते हो तो आपको उसका फल मिलेगा, वो ड्रामा आपको फल देगा, नहीं तो समय समय को जाएगा उसका जश, उसकी समय की विशेषता हुई ना, न कि आपकी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो हमें पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो ऐसा ही लगता था मुझे कि मेरा जब हिसाब किताब उस आत्मा के साथ चुकतू हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा सब। लेकिन आज ये वाणी पढ़कर पता चला कि नहीं, हमें स्वयं परिवर्तन करना है, वो भी समय से पहले। क्योंकि अगर वो आत्मा की ओम शांति हो गई तो मेरा तो हिसाब किताब रह गया ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फिर बाबा ने बताया है कि आपके पास सर्वश्रेष्ठ शक्तियां हैं जो मैंने आपको दी है। तो वो है आपकी सूक्ष्म मशीनरी। उसके आधार से आप अपनी दृष्टि वृत्ति चेंज कर सकते हो और दूसरों की भी दृष्टि और वृत्ति चेंज कर सकते हो। उसमें आप कोई भी बहाना नहीं देना, क्योंकि परमात्मा ने हमें अपनी सर्व शक्तियां दे दी है। अभी भी खुला भंडारा है, बाबा ने खोल के रखा है। तो बाबा ने कहा कि ये ही रखो संस्कार की मुझे बदलना है, दूसरा बदले ना बदले, मुझे बदलना है, मैं अर्जुन। जैसे बाबा हमेशा मुरली में हमें कहते हैं कि हम मुझे हे अर्जुन बनना है। फिर बाबा ने आज साक्षी दृष्टा का भी पाठ पढ़ाया है कि बाप दादा जैसे पूरे विश्व की जिम्मेवारी का तिलक देते हैं और स्वयं साक्षी होकर दिखते हैं, तो हमें भी बाबा ये ड्रिल सिखाते हैं आगे बढ़ने के लिए। और फिर बाबा ने आज अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए, बाबा से मीठी रूह रुहान करने के लिए, और ये सब अगर करते हैं तो हमें बाबा सहज ही वरदान के रूप में अनोखे अनुभव प्राप्त कराते हैं। तो अभी हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। तो कल जैसे कहा था कि एक दो लाइन आगे पढ़ते हैं। कोई भी बात, कोई दृश्य, कोई भी चीज परिवर्तन तो होनी ही है, यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है। लेकिन जैसे लोगों को कहते हो कि विनाश तो होना ही है, मुक्ति धाम में तो सभी को जाना ही है, लेकिन अगर विनाश के पहले ज्ञान योग के आधार से विकर्म विनाश कर देंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे। जाना तो है ही, फिर भी जो करेगा सो पावेगा। इस प्रकार हर बात परिवर्तित होनी है, लेकिन जिस समय आपके सामने वो बात विघ्न रूप बन जाती है, उस समय अपनी शक्ति के आधार से 1 सेकंड में परिवर्तित कर दिया तो उस पुरुषार्थ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने बताया है, बाबा ने समझाया कि समय के पहले समय नहीं करेगा परिवर्तन, अगर आप कर लेंगे तो आपको वो जश मिल जाएगा, आपको उसकी प्राप्ति का फल मिल जाएगा। परिवर्तन तो होना ही है, लेकिन सही रूप में, श्रेष्ठ रूप में परिवर्तन करने से श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। तो समय के आधार पर परिवर्तन हुआ तो प्राप्ति नहीं होगी। जो विघ्न आया है, समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले अपने परिवर्तन की शक्ति से पहले ही परिवर्तन कर लिया तो इसकी प्राप्ति आपको ही हो जाएगी। ये हम अंडरलाइन करेंगे, ये विधि है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समय से पहले हमें अपनी शक्ति से और परमात्मा शक्ति के आधार लेकर ये परिवर्तन करना है। स्वयं परिवर्तन तो सामने की परिस्थिति का भी परिवर्तन। तो यह भी नहीं सोचना कि जो आया है वो आपे ही चला जाएगा, वाह
इस आत्मा का जितना हिसाब किताब होगा वो पूरा हो ही जाएगा। वह समय आपे ही सभी को सिखलावेगा? नहीं, मैं करूंगा तो मैं पाऊंगा, समय करेगा तो आप नहीं पावेंगे। वह तो समय की विशेषता हुई, न कि आपकी। समय पर जो भी बात स्वतः होती है उसका गायन नहीं होता, लेकिन बिना समय के आधार से कोई कार्य करता है तो कमाल गाई जाती है। बाबा अभी एग्जाम्पल देते हैं, मौसम के फल की इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उस फल को बगैर मौसम आप प्राप्त करो तो वैल्यू हो जाती है। तो जैसे सीजनल फ्रूट हो तो वो सीजन में तो मिलता है, लेकिन अगर बिना सीजन के मिले तो हम उसको कितनी अ, अ, एकदम वैल्यू बनकर बनाकर हमको उसको एकदम खाते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही महंगी है और ये अभी मिला है, तो उसकी बहुत वैल्यू करते हैं। ऐसे बाबा बताते हैं। तो समय आपे ही संपूर्ण बना देगा, यह भी नहीं, संपूर्ण बन के समय को समीप लाना है। तो ये बाबा ने हमें अलर्ट किया, ये हम अंडरलाइन करेंगे कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा, यह नहीं, पर संपूर्ण बनकर समय को समीप लाना है। समय तो रचना है और आप रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। तो ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति को धारण करो। आज बाबा ने ये पूरी मुरली परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के लिए चलाई है। आज एक छोटी सी मशीनरी चीज को कितना परिवर्तन कर देती है। अभी बाबा एक स्थूल चीजों की बात करते हैं कि जो वेस्ट को बेस्ट कन्वर्ट करती है, उसकी बिल्कुल बेकार चीज काम वाली बना देती है, पुरानी को नया बना देती है। तो आपकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति की सूक्ष्म मशीनरी अपनी वृत्ति दृष्टि व दूसरे की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकती। फिर यह कभी मुख से नहीं निकलेगा कि यह हुआ यह हुआ। कोई भी बहाना नहीं लगावेंगे, यह भी बहाने हैं। बाबा कहते हैं ना, ये हो गया ये हो गया, ये आपके सब बहाने हैं। अपने आप को सेफ रखने के भिन्न भिन्न बहाने होते हैं। सुनाया था ना कि संगम युग में ब्राह्मणों को सभी से जास्ती यह बाजी आती है। देखो बाबा हम सब बच्चों को जानते हैं कितनी अच्छी तरह से, बच्चे क्या क्या बहाने बनाते हैं। इसी से ही परिवर्तन करना है। बाबा यही समझाते हैं कि यही आपको परिवर्तन करना है, सर्व के संस्कारों को बदलना है। यही लक्ष्य ब्राह्मणों की जीवन का आधार है। दूसरे बदले तब हम बदले, ऐसे नहीं, हम बदलकर औरों को बदलें। सदा इसमें अपने को आगे करना चाहिए, क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है ना हमारा स्लोगन। इसलिए हम बदलकर औरों को बदले, सदा इसमें अपने को आगे करना चाहिए। दूसरा बदले न बदले, पर मैं बदल जाऊंगी तो दूसरा स्वतः ही बदल जाएगा। तो आप बदलने वाले हो और विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, न कि कोई बात में स्वयं परिवर्तन होने वाले हो। मीन्स बाबा ने कहा हमेशा हर बात में हमें ही बदलना है और विश्व को परिवर्तन करना है, नहीं कि कोई कोई बात में। ऐसा लक्ष्य सदा स्मृति में रखते हुए अपने आप को परिपक्व बनाओ। हमें अपने ये विधि अपनाने से हमें अपने को मैच्योर बनाना है, बाबा के बच्चे। अब समय समीपता की घंटियां बजा रहा है। बाबा हमें अभी टाइम कॉन्शियस भी बना रहे हैं कि देखो अब ये 72 की मुरली है, तब बाबा ने कहा कि समय समीपता की घंटियां बजा रहा है। तो अभी हम 2023 में है, तो सोचिए कितना आगे हम बढ़ गए हैं। तो अभी घंटियों का आवाज सुनाई देता है हर जगह। आप लोग भी जोर शोर से बाप के परिचय का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने का पुरुषार्थ करो। जो पालना ली है उस पालना का फल दिखाओ। व्यक्त साकार रूप द्वारा शिक्षा और पालना मिली, अव्यक्त रूप द्वारा भी बहुत ही शिक्षा की पालना मिली है।
अब कौन सा समय है? अभी तक पालना ही लेनी है कि पालना का फल भी दिखाना है? तो हम 1 मिनट यही सोचें कि बाबा को क्या करना है। अभी हमें दिखाना है ना फल, हमें इतनी पालना हमें मिली है। ये 72 की बात है, हमें 23 तो हमें 2017 तक पालना मिली है। अभी भी पालना, अव्यक्त पालना मिलती रहती है। तो अभी हमें उसका फल दिखाना है स्वयं को परिवर्तन करके। अब तो ड्रामा का यह पार्ट ही दिखा रहा है, जैसे सतयुग में माँ बाप पालना कर राजभाग के अधिकारी बनाकर, तख्त नशीन बनाकर राज तिलक दे, अर्थात जिम्मेवारी का तिलक देकर स्वयं साक्षी होकर देखते हैं। ये बाबा सतयुग की एग्जाम्पल दिया बाबा ने, साथ होते भी साक्षी होकर दिखते हैं। तो यह विधान भी कहाँ से शुरू होगा? अब भी बाप दादा इस विश्व सेवा के जिम्मेवारी का तिलक देकर स्वयं साक्षी होकर देखते हैं। साक्षी है ना, साथ होते भी साक्षी हैं। तो अभी हम सभी अनुभव करते हैं कि बाबा हमारे साथ है ही, बाप दादा हमारे साथ है, साक्षी भी है लेकिन साथ भी है, और हमें बाबा ने जिम्मेवारी का ताज दिया है। अभी का वर्ष और भी साक्षी बनने का है। देखो बाबा और सिखाते हैं कैसे साक्षी बनेंगे। यह अव्यक्त रूप का मिलन व्यक्त द्वारा भी कब तक? तो देखिए बाबा ने इसकी हिंट हमें 72 में दी थी, जो बाबा ने 2017 जो लास्ट ईयर था उसकी हिंट अभी 1972 में दी थी, ये महावाक्य से कि यह व्यक्त रूप का मिलन अव्यक्त रूप का मिलन व्यक्त द्वारा भी कब तक। इसलिए इस नए वर्ष में अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने की व अनुभव कराने की ड्रिल सिखला रहे हैं, जो अव्यक्त बन अव्यक्त बाप से अव्यक्त मिलन मना सको। तो बाबा तब से हमें ड्रिल सिखा रहे हैं कि अव्यक्त वतन में आप कैसे अव्यक्त बन के अव्यक्त बाबा से मिलन मनाएंगे। कोई भी पार्ट सदा एक जैसा तो नहीं चलता, बदलता है आगे बढ़ाने के लिए। तो अब बाप दादा विशेष व्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात करने का सहज वरदान दे रहे हैं। सभी इसको एक्सेप्ट करेंगे 1 मिनट के लिए आंखें बंद, और जैसे बाबा अपने वरदानी हस्तों द्वारा हमें ये वरदान दे रहे हैं कि अभी आप अव्यक्त बन के अव्यक्त मुलाकात करने के लिए अव्यक्त बन जाओ। यही वरदान बाबा हमें दे रहे हैं, बच्चे अव्यक्त फरिश्ता भव। इस नए वर्ष के पहले मास को विशेष वरदान है ही, ड्रामा प्लान अनुसार जनवरी मास को है ना वरदान मिला हुआ है, अव्यक्त मास। जो अव्यक्त स्थिति का बाप से मीठी मीठी रूहान करने का पुरुषार्थ करेगा, उस पुरुषार्थी आत्मा को व लगन लगाने वाली आत्मा को सच्चे दिल से बाप से प्राप्ति करने वाली आत्मा को सहज ही वरदान के रूप में अव्यक्ति अनोखे अनुभव प्राप्त होंगे। अंडरलाइन करेंगे हम। और हम ये भी ले सकते हैं कि हमारा हर एक मास, क्यों सिर्फ जनवरी मास, हमारा हर एक मास हम जनवरी मास समझकर चले। तो बाबा ने जो ये वरदान दिया है ना, वो हम अपने वरदान हमेशा ये हर मास के लिए समझकर चलेंगे तो बाबा हमें अनोखे अनुभव प्राप्त कराएंगे। इसलिए अब व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन भी समाप्त होता जाएगा। इसलिए अब व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन भी समाप्त होता जाएगा। देखिए बाबा कैसे बता रहे हैं, दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे? मिलन नहीं मनावेंगे। अल्पकाल के मिलन की बजाय सदा काल के मिलन के अनुभवी बन जाएंगे। ये बाबा विधि बता रहे हैं कि अगर आप अव्यक्त बन के
मिलन मनाना सीख जाओ वतन में आके, तो हमेशा के लिए मिलन के अनुभवी बन जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल समीप सम्मुख मिलन मना रहे हैं। समझा? अगर किसी ने ये अनुभव किया है ना, तो ये हम जब शेयर करेंगे तब प्लीज शेयर करना सबके लिए। इस नए वर्ष में हरेक की लगन के प्रमाण कई अलौकिक अनुभव हो सकते हैं। इसलिए विघ्न विनाशक बन लग्न में मग्न रहना। लगन से यह विघ्न भी अपना रूप बदल देंगे। क्योंकि बाबा के साथ अगर लगन लगी हो मिलन मनाने की, तो इससे सब विघ्न अपना अपना रूप बदल देंगे। विघ्न नहीं अनुभव होंगे, लेकिन विघ्न विचित्र अनुभवी मूर्त बनाने के निमित्त बने हुए दिखाई देंगे। कितनी सुंदर बात बताई बाबा ने, अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। विघ्न भी एक खेल दिखाई देंगे, बड़ी बात छोटी सी अनुभव होगी। कैसे शब्द बदलकर ऐसे हो जाएगा, पता नहीं, शब्द बदलकर सभी पता है। अर्थात हम नॉलेजफुल बन जाएंगे। त्रिकालदर्शी का बाबा ने वरदान दे ही दिया है हमें, तो हम त्रिकालदर्शी आत्मा नॉलेजफुल बन जाएंगे। तो इस वर्ष को विशेष पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का वर्ष समझकर मनाना। स्वयं को परिवर्तित कर विश्व को परिवर्तन करने का विशेष वर्ष मनाना। तो बाबा ने यहाँ 72 में यही कहा कि आप अपना पुरुषार्थ इतना तीव्र करो कि जिससे आप स्वयं को समय से पहले परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करने का ये विशेष वर्ष मनाइए। तो ऐसे विधान, विधि और विधाता को जानने वाले तीव्र पुरुषार्थी, परिवर्तन करने वाले परिपक्व आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हमें विधान के रचयिता बनाने वाले ऐसे प्राण प्रिय बाप दादा को भी हम बच्चों का बहुत बहुत प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब ये जो बॉक्स में है वो पढ़ते हैं। कोई भी बात सामने विघ्न रूप में आती है, तो इस आई हुई बात को परिवर्तन करना। यह युक्ति आ जाए तो सदा विघ्नों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसकी टेक्निक बाबा ने हमें ये मुरली में बताई है कि कैसे वृत्ति, दृष्टि, संपर्क और स्मृति कैसे परिवर्तन करना है। ये चारों परिवर्तन करने से हम स्वयं भी परिवर्तनशील बनते हैं, स्वयं विघ्न विनाशक, और दूसरों के लिए भी विघ्न विनाशक बनते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। थैंक यू टीचर सिस्टर। अभी हम सभी आज की मुरली से और कल जो रीड किया था उसमें से शेयर कर सकते हैं पॉइंट। बोलिए मेघा बहन। ओम शांति सिस्टर। आज तो मेरा प्यारा मीठा बाबा इतना रहम दिल है, इतना जानी जानन हरे। अभी जो पॉइंट्स मेरे मन में मुरली के पहले ही जो डिस्कशन चल रहा था उसका आंसर बाबा ने इस मुरली में दिया है कि अब आप बदले,
जो आप बदलने वाले आज बोला है ना बाबा ने कि दूसरा बदले या ना बदले, मैं बदल जाऊं तो दूसरा स्वतः ही बदल जाएगा। तो आप बदलने वाले हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, न कि कोई बात में स्वयं परिवर्तन हो। तो इतना अच्छा लगा मुझे कि मेरे प्रॉब्लम पे ही बाबा ने इतना सॉल्यूशन अच्छा दिया, और जो मेरे मन में बात चल रही थी वो एकदम रिलैक्स हो गई। बाबा बोलते हैं ना कि कोई कुछ भी कहे और कोई कुछ भी बर्ताव करे, वो बदले या ना बदले, खुद को बदलो तो सामने वाला बदलेगा ही बदलेगा। और हमारा जो जिम्मेदारी है ना कि विश्व परिवर्तन करने की है, ना कि दूसरे की तरफ देखने की या दूसरे बदले की, दूसरे बदले या मैं बदलूं। ओम शांति। थैंक यू सो मच बाबा। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बोले। कल तो थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया था, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क। इसमें से एक दो पॉइंट्स मुझे बताने थे। तो पहला पॉइंट है स्मृति का परिवर्तन के बारे में। मैं इस आत्मिक श्रुति में रहना है और इसमें परिवर्तन करना है, आत्मा समझकर आत्मिक स्थिति में रहना है। दूसरा है वृत्ति के बारे में। जब हम कहते हैं वृत्ति यानी जब हम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ संकल्प करते हैं, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं आत्मा को। तीसरा है दृष्टि। तो दृष्टि का भाई के नाते में जब हम देखते हैं हर आत्मा को, तो ये दृष्टि की आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। और चौथा है संपर्क। जब हम कार्य में आते हैं, संपर्क में आते हैं, जब हम सेवा में रहते हैं, कर्म करते हैं, तब क्या होता है, हम सभी आत्माओं को यानी जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनको सबको सुख देना है, सुख लेना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ओम शांति। जी। तारा बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। बाबा आज बताया है कि समय पर तो सब कुछ चेंज होना ही है, लेकिन जब विघ्न आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, उसे समय का इंतजार नहीं करो। अपने समय पर वो कि उसका इंतजार नहीं करो कि वो अपने समय पर वो खत्म हो जाए, लेकिन अपने शक्ति से, अपने युक्ति से और पुरुषार्थ से और योग से विघ्नों का समय से पहले परिवर्तन कर दो, तो विघ्न को चलने नहीं दो। तो बाबा ये बोला है, तो अपने विकर्मों को, अपने कमजोरी को विनाश से पहले ही भस्म कर दो। बाबा कहा है कि विनाश से पहले ही, विनाश आने से पहले जब हम भस्म कर दे, तो हम जब सजाए हम नहीं भोगेंगे। जब विनाश होगा तो उस समय हम सजाए को से बचे रहेंगे, और अंत समय में हमें सजाए नहीं खाना पड़ेगा। अगर हम अपने अपने वो विनाश अपने को परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमें सजा भोगना पड़ेगा, अंत में सजाए देखना पड़ेगा। तो जो समय है उसको हमें समय से पहले सब कुछ परिवर्तन करना है, तो इसमें इसका फल मुझे मिलता है जब हम करते हैं, और जब समय का इंतजार करेंगे तो उसका फल समय को मिलेगा। ओम शांति। जी। समय से पहले कोई कार्य करेगी, क्योंकि समय बाबा कहते तुम्हारी रचना है, तो रचना श्रेष्ठ होती है या रचयिता श्रेष्ठ होता है, और तुम मास्टर रचयिता हो, है ना। समय का इंतजार ना करे, संपूर्ण बने और समय आपका इंतजार करे कि कब मैं इनको संपन्नता का गले में हार डालूं। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे बाबा ने बोला है कि समय के आधार पर परिवर्तन हुआ तो मार्क्स आपको नहीं समय को मिलता है, तो ये एक तो विनाश होता का भी है कि भी समय विनाश से पहले हम अपने आप को परिवर्तन कर लें और बल्कि हम चेंज को ज्यादा करीब लाएं। लेकिन इसमें ये भी होगा कि जैसे कई बार हमारे अंदर कोई
कमियां हैं, जैसे किसी में बहुत क्रोध है या बहुत चीजें लोभ है, तो कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आती है जिस परिस्थिति हमें मजबूर करती है चेंज करने। तो अगर हम वो परिस्थिति आने से पहले अपने आप के अंदर वो चेंज ले आए तो हमें मार्क्स मिलेंगे। इसका ये भी मतलब हो सकता है दीदी? मैंने ये पूछना था। जी। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। मतलब समझा, मैं तो सार में ये समझती हूँ कि हम मजबूर होने वाली आत्माएं नहीं हैं, हम मजबूत आत्माएं हैं। और जो मजबूत होता है वो किसी भी हालात के आगे, समय के आगे, व्यक्ति के आगे मजबूर नहीं होता है ना। हम्म। तो ये तो मतलब मतलब खाली विनाश नहीं है, खाली विनाश नहीं है, मतलब कोई भी परिस्थितियां हमें मजबूर ना करें, हम बिल्कुल। उससे पहले ही परिवर्तन हो जाएं, अपने हाँ, अंदर कॉन्शियसनेस से, अपनी चेकिंग से खुद ही परिवर्तन लाएं। और हर विघ्न को बाबा कहते हैं ना, पेपर समझो, और वो तुम्हें पास कराने के लिए आ रहा है, नेक्स्ट क्लास जी अनुभव देकर जी नेक्स्ट क्लास में लेकर जाने के लिए आया जी, है। वो आगे बढ़ाता है, स्थिति को तो जरूर डाउन लाता है थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर वो आगे आपको लेके जरूर जाता है। जी, जी, ओम शांति। थैंक यू दीदी। शैली बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने बोला ना कि कोई भी पाठ जो है हमेशा एक जैसा नहीं चलता। जैसे बाबा से पहले व्यक्त मुलाकात चलती थी, फिर अव्यक्त मुलाकात चलती थी, अब वो अव्यक्ति पाठ भी बाबा का जैसे समाप्त हुआ, तो बाबा ने कहा कि अगर कोई भी समय बदलता है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए ही बदलता है। तो बाबा ने बोला कि विशेष जो व्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात करने का जो सहज बाबा ने वरदान दिया ना, उससे क्या है कि उस पुरुषार्थी आत्मा जो जो वो पुरुषार्थ करती है, आत्मा बाबा से मीठी मीठी रूह रुहान करती है, तो उस आत्मा को बाबा लगन व लगाने वाली आत्मा को सच्चे दिल से बाप से प्राप्ति करने वाली आत्मा को तो सहज ही वरदान के रूप में बाबा से अव्यक्ति अनोखे अनुभव प्राप्त होते हैं। और इस समय हम सभी ब्राह्मण आत्माएं इस चीज का अनुभव भी करते होंगे। और जैसे दादी जी भी चले गए और बाबा का अब ये कैसे पाठ चल रहा है, हम घर बैठे ही बाबा से रूह रिहान करते हैं, तो हर चीज के अलग अलग अनोखे अनुभव मिलते हैं, जो कि अगर हम इस पर डटे रहेंगे तो लास्ट तक हमें अलग अलग नए नए अनुभव मिलेंगे। ओम शांति। जी, घर बैठे तो अनुभव करते ही हैं, बट फिर भी अभी तक मधुबन का महत्व बाबा ने कम नहीं होने दिया। मधुबन में जैसे सेंटर पर जाके मुरली सुनना, घर पे सुनना, फिर गीता पाठशाला में सुनना, सेंटर पे सुनना, और मधुबन में वहां पे महारथियों से सुनना, अंतर तो है ना। तो लेकिन इस बात दीदी ये को है ना कि जैसे अब घर बैठे भी हमारा ये निरंतर योग चल सकता है, ये नहीं कि सिर्फ थोड़ा समय के लिए, जैसे हमने मुरली सुनी, सेंटर गए लेकिन कुछ समय, लेकिन ये अब हमारा निरंतर हर समय चलने वाला बाबा से मिलन हो गया ना। जी। हाँ, हो तो गया, लेकिन स्थान का और समय का अपना महत्व तो जरूर रहेगा, अंत तक रहेगा। जी। और ओम और शांति। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा बोलिए। कहते हैं ना, समय का, स्थान का, वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। जो प्राप्ति वहां पर जाके दीदी ऐसे कुछ दिनों में कर लेते हैं ना, हफ्ते 10 दिन में, ऐसे होता है कि उतना प्रसार पूरा साल भर भी नहीं कर पाते, ऐसे लगता है घर में बिल्कुल लगे बिल्कुल बैठे रहते हैं दिन रात दीदी। बिल्कुल, तो क्योंकि वो फीलिंग, जो अलौकिक फीलिंग वहां पर होती है ना दीदी, वो घर पर इतनी नहीं होती। नहीं होती, नहीं। मिलन तो मनाते हैं, ऐसी बात नहीं कि बाबा अमृत वेले आता है, देखो हर एक घर पे आता है, हर एक को वहां करता है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मधुबन की विशेषता क्या, कि वहां हर एक महारथी ने पुरुषार्थ किया है, हर एक महारथी वहां पुरुषार्थ कर कर महारथी बना है। उसके विचार सागर मंथन के, उसके पुरुषार्थ के, उसके श्रेष्ठ कर्म का वहां पर वायुमंडल बना हुआ है ना। तो ये बात हम कभी ना भूले, बाबा तो है ही, बट बाबा के साथ परिवार भी तो है। और इन अनन्य रत्नों का, क्योंकि मधुबन भूमि को चरित्र भूमि, कर्म भूमि कहा जाता है ना, पांडव भवन को। तो देखो वो बात है, ये तो है ही, बाबा तो दे ही रहा है अनुभव, सबको दे रहा है, लेकिन हम उस बात को वहां तक हद में ना बांध के रखे कि हमें घर में ही अनुभव होता है,
हमें सेंटर जाने की जरूरत नहीं, या हमें मधुबन जाने की जरूरत नहीं, ऐसा ना करे, है ना। हर घर मधुबन बना रहा है बाबा, लेकिन जब तक हम मधुबन के दरवाजे खुले हैं हम ब्राह्मणों के लिए, हम जरूर उसका फायदा लें। कारण अकारण, चाहते ना चाहते जरूर जावे। और क्या कहा बाबा ने? दीदी बाबा ने कहा भी कोई भी पार्ट है उनका सदा एक जैसा नहीं चलता, बाबा का मतलब बदलता भी तो आगे बढ़ाने के लिए बदलता। जी जैसे बाबा का पार्ट भी चेंज हुआ ना, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब भी, दादी ने जैसे दादी को जान छोड़ा तब भी, मतलब कितनी मतलब समय जैसे चेंज हुआ दीदी, मतलब ऐसे आत्माओं की बढ़ोतरी हुई ना उसमें उसमें है ना। ब्राह्मण आत्माएं बहुत, मतलब जूम मीटिंग पे देखो कितनी आत्माएं जुड़ी इसके बाद ना, बाबा के व्यक्त होने के बाद। बिल्कुल। ये ड्रामा का जब से बाबा का पार्ट शुरू हुआ है, इस ड्रामा में बाबा ने कल या परसों की मुरली में कहा ना, ये साधन सारे किस लिए निकले? आप बच्चों के लिए। तो ड्रामा का एक एक क्षण हमारे लिए एक ही सौगात लेकर आया है, वो है कल्याण। उसके बिना संगम का कोई भी पल ब्राह्मण आत्माओं का अकल्याण करे, ये हो ही नहीं सकता। उसके लिए ये बात जरूरी है कि आपको ब्राह्मण होना जरूरी है। समय में वो ताकत ही नहीं है, ड्रामा में वो ताकत ही नहीं है कि वो हमारा अकल्याण करे, क्योंकि कल्याणकारी जिसका नाम ही कल्याण है, शिव का अर्थ क्या है? कल्याण। उसका हाथ हमने पकड़ा है, उसकी संतान हम हैं और डायरेक्ट पालना में पल रहे, तो मजाल है किसी की। बाबा कहते हैं ना, गुस्ताखी नहीं हो सकती कि कोई हमारा कल्याण कर सके। तो ये नशा हम जरूर रखें, किसी में ताकत ही नहीं है, ठीक, कि हमारा कल्याण कर सके। तो ये नशा हम रखें। और बाबा ने कहा ना, निश्चय होता है तो नशा होता है, निश्चय नहीं तो नशा क्या, सोडा वाटर की तरह, मुरली सुनी वहीं की वहीं बात रहेगी, ऐसा नहीं। देखो, क्लास वर्क का अपना महत्व है, होमवर्क का अपना महत्व है, ठीक। साकार मुरली का अपना महत्व है, अव्यक्त मुरली का अपना महत्व है, और दोनों सुनकर हम पर्सनल जो मनन चिंतन करते हैं उसका और महत्व है। फिर दोनों की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, साकार मुरली की भी और अव्यक्त मुरली की भी, मनन चिंतन कर कर, ठीक। तो हम ऐसे ऑलराउंड हो जाए जो हर बात के महत्व को जाने और उस महत्व को अपने जीवन में धारण कर महान बने। चलो, तो और क्या कहा बाबा ने? देखो कितनी अच्छी बात है। बोलिए गंगा बहन। ओम शांति। जो बोलिए। विघ्न आया है समय प्रमाण चावेगा, लेकिन जरूर समय से पहले अपने परिवर्तन की शक्ति से पहले ही परिवर्तन कर लिया तो इसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। ओम शांति। जी जी, समय को नहीं, आपको हो जाएगी, बिल्कुल। और किसी को कुछ बोलना है, कोई पॉइंट? और ओम शांति दीदी, बाबा ने कहा औरों को भी परिवर्तन करेंगे तो उसके भी मार्क्स हमें मिलेंगे। जी, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? औरों को परिवर्तन करने के लिए खुद परिवर्तन होना पड़ेगा। हाँ, और खुद परिवर्तन होने के बाद कौन सी 4 बातों पे ज्यादा ध्यान देना है, बाबा ने कहा मुरली में? ओम शांति। हाँ, बोलिए। दीदी, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि को बदलना है, और संपर्क। संपर्क को। हाँ, तो माना दूसरों को बदलने के लिए पहले अपने को बदलना पड़ेगा, और अपने को बदलने के बाद हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और संपर्क को बदलना पड़ेगा। दूसरा फिर बदल ही जाएगा, और समय इंतजार करता रहेगा क्या? समय इंतजाम कर देगा हमारा माला डालने का। बोलिए सिंपी बहन। ओम शांति दीदी। और बाबा ने इस मुरली में जो है बहुत ही अच्छे से वरदान दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल के
यदि कोई आत्मा सच्चे दिल से पुरुषार्थ करती है और बाबा से मीठी मीठी रूहान करती है, तो बाबा ने कहा कि उस आत्मा को अव्यक्त अनोखे अनुभव जरूर प्राप्त होंगे और सहज ही होंगे। जी। बिल्कुल। बोलिए रवि भाई, बोलिए। अभी ओम हम शांति दीदी। समय बाबा की ने, हाँ, तो छोटा ही बोलूं, बाबा ने कहा कि अब तक पालना ली है, अव्यक्त पालना ली है, साकार में भी पालना ली है, अव्यक्त में भी ली है, पारलौकिक पालना मिल रही है आपको, तो उसका रिजल्ट भी दिखाना है कि अब तक पालना ही देखते रहोगे, तो इसलिए आपको परिवर्तन कर, संपूर्ण कर, समय को समीप लाना है। ओम शांति। बिल्कुल समय को समीप लाना है। अभी एक आध पॉइंट शेयर करें, फिर उसके बाद होमवर्क लेंगे और योग करके फिर इस सेशन को एंड करेंगे। एक आध पॉइंट बोल सकते हैं कोई? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। बाबा ने कल वाली जो मुरली है उसका एक पॉइंट मुझे याद है कि ऑल टाइम ऑल सीजन फ्रूट बनना है। मीन्स केवल जब सिचुएशन फेवरेबल हो तब हमारा स्थिति अच्छा लडोल है, वो नहीं। पापा कह रहे हैं कि ऑल ऑड्स हमारे अगेंस्ट हों और बहुत सीजन अनफेवरेबल हो तो भी हमारा स्थिति जो स्टेज है वो स्टेबल होना चाहिए, अच्छा लडोल होना चाहिए। और हमारा जो उस समय हमारी दृष्टि वृत्ति और जो कि श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर है, तो और उससे हमारा संपर्क भी श्रेष्ठ होगा, तो वातावरण भी श्रेष्ठ होगा, तो दूसरी आत्माओं को भी हम प्रत्यक्षता कर सकते हैं, उनको साक्षात्कार होगा अपने उनके श्रेष्ठ स्वरूप का। तो ये सारा मतलब हमारे को परीक्षा जब आती है तो उस समय हमें सही समय पर श्रेष्ठ स्थिति को मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि बाद में बहुत टाइम बीतने के बाद तो किसी भी सीजन में, बाबा ने एक एग्जांपल दिया था मैंगो का, कि मैंगो केवल मैंगो वाले सीजन में आ रहा है, वो तो साधारण बात है। लेकिन हर सीजन में मैंगो, मतलब मैं हर सीजन में एक डीटी क्वालिटी की आत्मा डीटी स्टेज पर हूँ, तो वो वाली स्टेज बाबा चाहते हैं हमसे। ओम शांति। जी, और देखो वो उसी का फ्रूट है हमें कि सतयुग में बसंत ऋतु होगा और सारे फ्रूट्स वहां अवेलेबल होंगे। और सतयुग में कौन जाएगा? जो यहाँ पर, जो आपने कहा ना कि हर समय में फल देने वाला, वैसे बनेंगे हम तो हर समय वहां फल मिलेगा। स्थूल भी, मौसम भी फल देगा और वो मौसम के आधार से वो फल भी फल देंगे। सदाबहार मौसम होगा, सारे फ्रूट 24/7 अवेलेबल होंगे वहां पर, सारे विश्व के फ्रूट्स। हाँ, सारे विश्व के फ्रूट्स। हाँ जी सिस्टर, यस। ओम सारी शांति। ज्योग्राफी ही चेंज होने वाली है ना। तो हम्म। सारी बेस्ट क्वालिटी यहाँ भारत में आएगी, क्योंकि देवी देवताएं उतरने वाले हैं, मजाक नहीं है। हाँ जी। तो जहाँ बेस्ट, परमात्मा उतरे थे तो वहीं देवी देवता भी उतरेंगे ना, तो वही बहुत बिल्कुल। विशेष भारत है, बहुत विशेष है। ओम शांति। तो आप सभी का शुक्रिया अच्छे पॉइंट शेयर करने के लिए। और जो जो शेयरिंग की है, जिसने भी की है, तो आप क्या करना, वो याद करने की कोशिश करना। कल ये मुरली दूसरी समय तक हम पढ़े, तब तक सिर्फ जो होमवर्क दिया है वो नहीं, सबने जो जो शेयर किया था उसको याद करने की कोशिश करना और याद भी करना, है ना। और ये एक होमवर्क रहेगा कि जैसे तारा बहन ने जो किया, सिम्बी बहन ने जो किया, सबने जो जो किया, नाम भले याद ना रहे उनके, बट डिस्कशन हमारा किस ट्रैक पर रहा, ये एक करे। और कल जैसे बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति का, अव्यक्त स्थिति बनाए रखें और बार बार अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने का अनुभव करें। और फिर जो बाबा ने कहा ना कि सच्चे दिल से प्राप्ति करने वाली आत्मा को सहज ही वरदान के रूप में अव्यक्ति के अनुभव प्राप्त होंगे। होमवर्क करने का काम हमारा, और
उसमें पास कराने का काम बाबा का। हम करने की हिम्मत रखें, बाबा करा देगा। ठीक। तारा बहन, अपनी हैंड रेज किया था, कुछ इम्पोर्टेंट है? जी नहीं, मुझे खाली एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा नहीं, बाबा का पॉइंट शेयर करना था कि बाबा कह रहे थे कि व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन भी समाप्त हो जाएगा, तो फिर हमें अव्यक्त स्थिति बना करके हम सदा काल के लिए बाबा से मिलन मनाते ही रहेंगे। तो तभी हमें हमें अव्यक्त स्थिति बनाना है ना। वो तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन व्यक्त, बाबा कह रहे थे कि व्यक्त द्वारा जो अभी अव्यक्त मिलन होता है वो भी समाप्त हो जाएगा और हमें अपना स्थिति अव्यक्त बनानी है सदा के लिए। जी तो हम जी। सदा के लिए ओम शांति दीदी। शांति। 2 मिनट अभी हम योग का अभ्यास करेंगे और फिर इस कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। इस व्यक्त दुनिया में, इस व्यक्त भाव के शरीर में मैं एक अव्यक्त आत्मा, सभी कुछ मुझ बीच में समाया हुआ है, पर कोई व्यक्त भाव नहीं। मैं अव्यक्त आत्मा इस शरीर में हूं। मुख भी है, आंखें भी है, कान भी है, सभी कर्मेंद्रियां होते हुए मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से परे अव्यक्त, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, वाणी में आते हुए वाणी से परे की अनुभूति। ऐसी मैं व्यक्त शरीर में रहते हुए अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाली और इसी स्थिति के आधार से अव्यक्त मिलन का वो अनोखा अनुभव, अव्यक्त दुनिया के वो अनोखे नजारे, इशारों की दुनिया के वो दिव्य इशारे, इसी अभ्यास को मैं कल अमृत वेले से लेकर दिन में बार बार करती रहूंगी और नुमाज शाम को इस अभ्यास का बाबा को चार्ट दूंगी। ओम शांति। गुड नाइट।